नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, उसके 6वें वर्ष के अंतर्गत इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज के 6वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 6वें अध्याय का स्वाध्याय हमने पूर्ण कर लिया है और आज की कक्षा में 7वां अध्याय भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। 7वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी ने 12 व्रतों के बारे में चर्चा की, 12 व्रतों का स्वरूप समझा, 12 व्रतों में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार की भावनाएं हमें व्रतों के प्रति और पापों के प्रति रखनी चाहिए, इन सभी बातों को हमने विस्तार से समझा। 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों के अंतर्गत हम सभी 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे इन सभी 12 व्रतों के अतिचारों को समझ चुके हैं। इसके साथ ही जब 12 व्रतों की पूर्णता हो जाती है, तब 12 व्रतों के फल स्वरूप एक और व्रत का कथन किया गया था, जिसको सल्लेखना व्रत भी कहते हैं। कुछ आचार्यों ने इस सल्लेखना को 12 व्रतों के अंतर्गत ही लिया है और कुछ आचार्यों ने इस सल्लेखना को 12 व्रतों के फल स्वरूप स्वीकार किया है। यहाँ पर जो आचार्य उमा स्वामी जी हैं, इन्होंने 12 व्रतों में इसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि 12 व्रतों का जो फल है उस फल के रूप में इस सल्लेखना को स्वीकार किया था। सल्लेखना का स्वरूप हम सभी समझ चुके थे जब हमने पढ़ा था मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मरण के अंत में इस सल्लेखना को प्रीति पूर्वक धारण करना चाहिए। जिस जीव ने जीवन पर्यंत 12 व्रतों की चर्या का पालन किया है और उसमें रंच मात्र भी दोष नहीं लगने दिया, अब जब मरण समय निकट हो तब उसको प्रीति पूर्वक मतलब उत्साह पूर्वक इस सल्लेखना को ग्रहण करना चाहिए। सल्लेखना का अर्थ हमने बताया था सत लेखन, अच्छी प्रकार से क्रस करना, काय को भी और कसाय को भी। काय का मतलब है शरीर और कसाय का मतलब है अंतरंग के क्रोधादि परिणाम। इन सभी पर विजय प्राप्त करना ही सल्लेखना कहलाती है। ये सब कब होता है? जब हमारा मरण निश्चित हो जाए। पूर्व में हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, कोई असाध्य बीमारी हो जाने पर या बुढ़ापा आने पर, जब डॉक्टर ही हमको मना कर दे कि अब यह जीव जीवित नहीं रहेगा, तब जाकर के हमें किसी साधु संगति में पहुंच करके और पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए सभी अपने रिश्तेदार परिवारजनों से क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए इस सल्लेखना व्रत को स्वीकार करना चाहिए और मंद परिणामों के साथ अपने इन प्राणों का त्याग करना चाहिए। अब जब यदि कोई जीव सल्लेखना व्रत को स्वीकार करता है या ये स्वीकार कर लेता है कि अब हम सल्लेखना पूर्वक ही मरण करेंगे, समाधि मरण करेंगे, तब इसमें किस प्रकार के दोष लगते हैं, इन दोषों का वर्णन अगले आने वाले सूत्र में कर रहे हैं।
आइए सल्लेखना के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 288 पर सूत्र नंबर 37, उत्थानिका 724। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। यहां बता रहे हैं जीवित मरण आशंसा। आशंसा शब्द दोनों में लगाएंगे, जीवित आशंसा, मरण आशंसा। फिर है मित्रानुराग, इसके बाद सुखानुबंध और फिर निदान। ऐसे ये 5 अतिचार सल्लेखना व्रत के कहे गए हैं। क्या मतलब है? आशंसा का मतलब होता है इच्छा होना। जीवित आशंसा, मरण आशंसा। कई बार मरण को निकट पा करके हमने सल्लेखना व्रत तो स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी अभी जीने की बहुत इच्छा है। ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत जल्दी मरण को स्वीकार कर लिया है, अभी हम और जीते तो बहुत अच्छा रहता। तो इस प्रकार से जीने की इच्छा होना, ये भी हमारे यहां अतिचार कहा गया। और दूसरा लिखा है मरण आशंसा, मरने की इच्छा होना। कई बार जब मरण समय निकट आता है और शरीर में कष्ट, परेशानियां, व्याधियां बहुत होती हैं, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, इस शरीर से जल्दी छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भले ही हमने व्रतों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी जब शरीर में कष्ट ज्यादा होते हैं तो एक ना एक बार ऐसा भाव मन में आ जाता है कि हे भगवान, अब जल्दी करें, जो कुछ करना है शीघ्राति शीघ्र हो और शीघ्रता पूर्वक हम इस शरीर को छोड़ दें, ये कष्ट अब हमसे सहन नहीं होते हैं। तो ऐसे मरने की इच्छा होना, ये भी अतिचार कहा गया है। जब हम सल्लेखना को स्वीकार करें तब ना तो हमें जीने की इच्छा करनी है और ना मरने की इच्छा करनी है। किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं करनी। अब तो हमने प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। तो अब आयु कर्म का एक एक निषेक अपने आप से धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होगा, और जब तक हमारी आयु है तब तक हम जीवित रहेंगे। आयु के अंतिम निषेक के क्षय होते ही हमारा मरण हो जाएगा। तो फिर ना मरने की जल्दी करनी है और ना जीने की इच्छा रखनी है। अगला लिखा है मित्रानुराग। मित्रानुराग का मतलब है, हो सकता है कि हम सारे जीवन भर घर गृहस्थी में रहे हैं और घर गृहस्थी में रह करके व्रतों का पालन किया है। हमारे जितने रिश्तेदार, पुत्र पौत्रादिक थे, वो सब हमारा ध्यान रखते थे। थोड़ी सी भी बीमारी होती थी तो तुरंत हमको उसका इलाज करवाते थे, डॉक्टर को लाते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे। हमारे मित्रजन भी बहुत अच्छे थे। तो ये सारा सब कुछ अच्छा होने के बाद अब जब हमने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और परिवारजनों से राग को हटा दिया है, परिवार छोड़ करके अब हम साधु संगति में पहुंच गए हैं और सल्लेखना को स्वीकार कर लिया है, अब ऐसे समय में हमें मित्रों का अनुराग, अर्थात वो जो हमारे मित्र का मतलब यहां दोस्त नहीं है, यहां परिवारीजन, जो भी हमारे इष्ट मित्र थे, जो भी हमारे परिवारीजन थे, उन सभी का स्मरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब हमें याद आ रही है, कई बार मरते समय याद आती है, जो हम लोग सामान्य गृहस्थ लोग होते हैं कि हमारी बेटी को बुलवा दो, हमारे बड़े बेटे को बुला दो, हमने छोटे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा है। इस प्रकार से कई अपने इष्ट परिवारी जनों से मिलने की एक इच्छा होती है। तो उस प्रकार से जब हम गुरु चरणों में पहुंच गए हैं और सल्लेखना समाधि मरण को स्वीकार किया है, तब अब हमें इस प्रकार से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि हमें अपने इष्ट मित्रों का स्मरण रंच मात्र भी नहीं हो। यदि स्मरण होता है तो वह भी हमें अतिचार का कारण बनेगा। अगला है सुखानुबंध। सुखानुबंध का मतलब है, हम घर गृहस्थी में रहते थे तो बड़े सुखपूर्वक रहते थे, हमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मरते समय कहीं ना कहीं कष्ट, परेशानी, दुख होगा। कहीं ना कहीं हमसे हमारे आहार जल का त्याग करवाया जाएगा, हमारी जो सुख सुविधाएं थी उनका त्याग करवाया जाएगा। तो हमें पूर्व में हमने किस प्रकार के सुख भोगे हैं, उन सुखों का भी स्मरण नहीं होना चाहिए। और
अंतिम लिखा है निदानानि। निदान, निदान का मतलब है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि जो सल्लेखना पूर्वक मनन करता है उसको सुरलोक की प्राप्ति होती है, वह देवों में इंद्र पद को प्राप्त करता है, वो 8 प्रकार की महान रिद्धियों से सहित होता है, उसको अनेक प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ करके समाधि पूर्वक मनन करने का विचार किया। तो हे भगवान, हम समाधि तो कर रहे हैं, हम सल्लेखना तो ले रहे हैं, लेकिन ये विषय भोग हमें प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? ये विषय भोग हमें प्राप्त हो जाएं, इसलिए हम ये सल्लेखना को ग्रहण कर रहे हैं। तो आगामी विषय भोगों की इच्छा यदि हमारे मन में है तो फिर हमारे वो सल्लेखना ग्रहण करते हुए भी उसमें दोष लगेगा। तो जब भी हम सल्लेखना समाधि को ग्रहण करें, इस प्रकार के अतिचारों से बचने का प्रयास करें। देखें 724 नंबर, आशंसनम आशंसा आकांक्षणम इत्यर्थः। आशंसनम आशंसा, आशंसा किसे कहते हैं? आशंसनम, ये उसकी व्युत्पत्ति है। अर्थ क्या निकलेगा? आकांक्षणम इत्यर्थः। इस आशंसा का अर्थ है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब इच्छा होना। जीवितम च मरणम च जीवित मरणम, जीवित मरणस्य आशंसे जीवित मरणाशंसे। 2 शब्द हैं, जीवित अलग शब्द है, मरण अलग शब्द है, दोनों का समास कर दिया तो एक शब्द बन गया जीवित मरणम। फिर इसमें विभक्ति लगाई, जीवित मरणस्य आशंसी, मतलब जीने की और मरने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं जीवित मरणाशंसे। पूर्व सुहृत सह पांशु क्रीडनादि अनुस्मरणम मित्रानुरागः। मित्रानुराग किसे कहते हैं? पूर्व सुहृत, सुहृत बोलते हैं मित्र को, अथवा जो हमारा हित चाहते हैं, ऐसे सभी इष्ट परिवारीजन इस सुहृत शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उनके साथ में हमने पांशु क्रीडन आदि जो भी खेल खेले हैं, जो भी क्रीड़ाएं की हैं, जो भी मौज मस्ती किए हैं। पांशु क्रीडन का मतलब जहां तक हमें लगता है जो पांसा फेंक करके हम लोग चौपड़ आदि खेली जाती थी, उस प्रकार का ये शब्द है। जैसे आज शतरंज खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, इस प्रकार से जो भी हमने उनके साथ मौज मस्ती की है, यदि उसका स्मरण हो रहा है तो उसको हम मित्रानुराग कहेंगे। अनुभूत प्रीति विशेष स्मृति समन्वाहारः सुखानुबंधः। सुखानुबंध किसे कहेंगे? अनुभूत प्रीति विशेष, ऐसे अनुभवों को हम पुनः स्मरण कर रहे हैं जो राग के कारण से हुई थी। ऐसे हमारे जो रिश्तेदार थे, जो हमको थोड़ी सी तकलीफ होती थी, वो सारी सामग्री को एकत्रित कर देते थे, हमारी तकलीफ को दूर कर देते थे। तो ऐसा जो हमारा राग परिणाम उस समय होता था, जिस आसक्ति भाव से हमने विषय भोगों को भोगा है, उन सभी विषय भोगों को स्मृति समन्वाहारः, उनको बार बार स्मरण करना, ये सुखानुबंध, ये सुखानुबंध कहलाता है। क्योंकि हो सकता है हमने सल्लेखना स्वीकार कर ली और सल्लेखना करने के बाद अभी 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक हमारा मरण ना हो, तो उन 10 दिन 15 दिन में जो हमारे अन्य साधुगण हैं या अन्य कोई वृत्ति श्रावक आदि हैं, उनसे जब हमारी चर्चाएं होती हैं तो हो सकता है हम ऐसी चर्चा करने लग जाएं कि हम पूर्व में थे तो इतने अच्छे सुखी रहते थे, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, हमारी पत्नी बहुत अच्छी थी, तो इत्यादि प्रकार से ये सुखानुबंध कहलाता है। पूर्व इष्ट मित्रों का स्मरण और पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण। भोगाकांक्षया नियतम दीयते चित्तम तस्मिन् स्तेन इति वा निदानम। निदान किसे कहते हैं? भोगाकांक्षा नियतम दीयते, भोगाकांक्षा से जिसमें अपने मन को नियत मतलब निश्चित रूप से दिया जाता है। हमने सल्लेखना तो स्वीकार की है, लेकिन सल्लेखना इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो सल्लेखना पूर्वक मनन करता है वो देवलोक जाता है। तो हमने तो देव पद को प्राप्त करने के लिए सल्लेखना ली है, तो उद्देश्य क्या हो गया? देव पद को प्राप्त करना, आगामी विषय भोगों की कामना करना ही निदान कहलाता है। इस प्रकार से यदि हम निदान करते हैं तो ये भी अतिचार कहलाएगा। ते एते पंच सल्लेखनाया अतिचाराः, ये पांचों सल्लेखना व्रत के अतिचार कहलाते हैं। तो 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को हमने समझा और 12 व्रतों के पूर्व सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए थे और फिर 12 व्रतों के पश्चात ये सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। तो ऐसे लगभग 70 अतिचारों का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है।
अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम 12 व्रतों की चर्या करेंगे, 12 व्रतों की चर्या हमारी निर्दोष तभी होगी जब हम इन 70 अतिचारों को नहीं लगने देंगे। 70 अतिचारों से रहित होकर के जब हमारी चर्या होगी तब वह निर्दोष चर्या कहलाएगी, और जितनी निर्दोष चर्या हमारी होगी उतना अधिक पुण्य का बंध हमारे होगा, उतना अधिक उसका प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन 70 अतिचारों को हमने समझा, 12 व्रतों के स्वरूप को हमने समझा। अब समझने के बाद जो व्रती हैं वो उस प्रकार की चर्या में अपने सुधार लाएंगे, और जो अव्रती हैं, हम जैसे हैं, अब हम लोगों को एक मन बनाना है कि जब भी हम मरण करेंगे हम सल्लेखना समाधि पूर्वक ही मरण करेंगे। हम जब भी मरण करेंगे 12 व्रतों की चर्या को पालन करते हुए ही मरण करेंगे, बिना प्रतिमाओं को ग्रहण किए, बिना 12 व्रतों को ग्रहण किए हमारा मरण ना हो। इस प्रकार की भावना हम प्रति समय बनाएं, और फिर समय आने पर अपने राग द्वेष को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके 12 व्रतों को अंगीकार करें। ये भावना हमारी हम सबकी होनी चाहिए। अब आगे देखें 725 नंबर। अब यहां से थोड़ा सा दान का प्रसंग यहां जोड़ रहे हैं, क्योंकि 6वें अध्याय के अंतर्गत जब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का वर्णन किया गया था तब उधर इन्होंने लिखा था यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप। तो वो त्याग क्या कहलाता है। दूसरा 12 व्रतों के अंतर्गत एक व्रत आया था अतिथि संविभाग, उसमें भी इन्होंने 4 प्रकार के दान को स्वीकार किया था कि आहार दान, औषधि दान, अवय दान, उपकरण दान इत्यादि प्रकार से हमें 4 प्रकार का दान करना चाहिए। तो वो दान क्या कहलाता है और उस दान में किस प्रकार से विशेषता आती है, ये प्रसंग अब यहां पर ले रहे हैं पेज नंबर 289 पर, उत्थानिका 725। अत्राह उक्तम भवता तीर्थ करत्व कारण कर्म आश्रव निर्देशे शक्ति तस् त्याग तपसी इति, पुनश्च उक्तम शील विधाने अतिथि संविभाग इति, तस्य दानस्य लक्षणम अनिर्ज्ञातम तत् उच्यताम इति यत् आह। यहां बता रहे हैं उक्तम भवता, आपके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था। तीर्थ करत्व कारण कर्म आश्रव निर्देशी, जब आपने तीर्थंकर प्रकृति के कर्म के आश्रव के कारण बताए थे तब शक्ति तस् त्याग तपसी ऐसा एक शब्द लिखा था। उसमें पुनश्चोक्तम शील विधाने, और जब आपने 7 शील का व्रतों का वर्णन किया गया था, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रतों का वर्णन किया, तो वहां पर शिक्षा व्रत के अंतर्गत अतिथि संविभाग इति, अतिथि संविभाग करके आपने एक व्रत रखा था। वहां पर ये इसी प्रकार से दान का वर्णन किया गया था। तस्य दानस्य लक्षणम अनिर्ज्ञातम, तो उस समय जो दान का वर्णन किया उस दान का लक्षणम अनिर्ज्ञातम, उसका लक्षण अभी तक हमको नहीं बताया, क्योंकि जब तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया वहां पर दान के 3 भेद किए गए थे, और जब अतिथि संविभाग का वर्णन किया वहां 4 भेद किए, लेकिन दान की परिभाषा कहीं नहीं बताई है। तत् उच्यताम इति यत् आह, तो अब उस दान का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा या स्वरूप क्या है, ये अब यहां पर बता रहे हैं। सूत्र नंबर 38, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। यहां बता रहे हैं अनुग्रहार्थम, अनुग्रह किसे कहते हैं। अनुग्रह का मतलब है जहां पर स्वयं का भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। तो अनुग्रहार्थम अर्थात स्वयं के और पर दूसरे के दोनों के उपकार के लिए स्वस्य, स्व बोलते हैं धन संपत्ति को। स्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं, अपन बोलते स्व उपकार मतलब हमारा उपकार, तो स्व यानी अपना भी होता है और स्व का मतलब धन संपत्ति भी होता है। तो यहां बता रहे हैं स्वस्य, स्वस्य का मतलब अपने धन संपत्ति का अतिसर्ग, अतिसर्ग का मतलब है त्याग करना। तो स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन संपत्ति आदि का त्याग करना ही दान कहलाता है। त्याग को ही दान कहा गया है। कई बार अपन सभी दशलक्षण पर्व मना चुके हैं और दशलक्षण पर्व के अंतर्गत त्याग धर्म का प्रवचन खूब सुना है और हम लोगों ने किया भी है। तो उस प्रवचन के अंतर्गत त्याग और दान इन दोनों पर चर्चा की जाती है। जब भी त्याग विषय पर चर्चा होती है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दान विषय ना आ जाए। त्याग की चर्चा होगी तो दान आएगा ही आएगा। यहां पर भी उन्होंने अतिसर्गो दानम मतलब त्याग को ही दान कहा।
और इसी सर्वार सिद्धि में जब अपन 9वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर जब त्याग की चर्चा की गई है तो वहां पर लिखा संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। त्याग किसे कहते हैं? संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान करना ही त्याग है। तो वहां दान को त्याग कहा, यहां त्याग को दान कहा, दोनों पर्यायवाची है। जब हम 10 लक्षण धर्म की पूजन पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा, उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। मतलब त्याग को 4 प्रकार से विभाजित कर दिया, आहार दान दें, औषधि दान दें, उपकरण दान दें और ज्ञान दान दें। बस ये इस प्रकार से जो इन्होंने विभाजन किया है, तो त्याग और दान में कोई विशेष अंतर नहीं है। फिर भी यदि अंतर किया जाए तो त्याग साध्य होता है, दान साधन होता है। हमारा उद्देश्य त्याग तक पहुंचना है और हम उस त्याग तक पहुंचने के लिए दान पूर्वक ही पहुंच पाएंगे। तो त्याग क्या है? वो निश्चय परक होता है, साध्य होता है, और दान जो है ये व्यवहार है, साधन है। त्याग जो होता है, त्याग में स्व का ही कल्याण होता है, लेकिन दान में स्व और पर दोनों का कल्याण होता है। त्याग जो है, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है और दान अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। त्याग जो है, त्याग में राग द्वेष आसक्ति मोह आदि परिणामों को छोड़ा जाता है। दान में इस प्रकार से राग द्वेष आदि नहीं छोड़ा जाता है। दान में हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ एक राग भाव लगा रहता है। जैसे हम रुपए पैसे का दान करते हैं, यदि मान लो हमने 1 लाख रुपए किसी मंदिर आदि को, किसी ट्रस्ट को दिया है, और यदि हमने उसकी रसीद मांगी, आप रसीद दे दीजिए, और हम उस रसीद को बहुत संभाल करके रखे हों और दूसरों को दिखा रहे हैं कि देखो हमने 1 लाख रुपए यहां दान दिया, हमने 5 लाख रुपए यहां दान दिए, हमने एक ये मंदिर बनवाया, हमने यहाँ की धर्मशाला में, संतशाला में एक कमरा बनवाया। यदि हम इस दान जो हमने दिया है उसकी हम चर्चाएं जगह जगह कर रहे हैं, तो वो दान है, त्याग नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रसीद नहीं मांगे, रसीद तो हम लें, लेकिन रसीद किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं लेना है। रसीद ले ले जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कहीं घोटाले की संभावना ना हो। रसीद लेकर के उस रसीद को तुरंत फाड़ करके अलग कर दें। लेकिन अब उसके साथ यदि हमारा राग लगा हुआ है तो वो दान कहलाएगा, और हमारा राग भी छूट गया। हमें ध्यान ही नहीं कि हमने कहां कहां दान दिया है, हमने कहां कहां कमरे बनवाए हैं, हमने कहां मंदिरों को दान दिया। यदि हमने पैसा देने के बाद भी उससे मोह का, आसक्ति का, राग का त्याग कर दिया, वो भाव हमारा नहीं है, तो हम त्याग तक पहुंच जाएंगे। तो दान और त्याग में अंतर है। दान साधन है, दान पूर्वक ही हम त्याग तक पहुंचेंगे, ये हमको विशेष ध्यान रखना है। आइए देखें 726 नंबर, स्व पर उपकारः अनुग्रह। अनुग्रह किसे कहेंगे? स्व पर उपकारः, जो स्वयं का भी उपकार करे और पर का भी उपकार करे, उसको हम अनुग्रह कहते हैं। स्व उपकार क्या है? स्वोपकारः पुण्य संचयः। हमने किसी वस्तु का अपने 1 लाख रुपए यदि किसी को दे दिए तो हमें क्या फायदा हुआ? हमें पुण्य का संचय होगा। और परोपकारः सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। परोपकार क्या हो रहा है? सम्यक ज्ञान आदि में वृद्धि होगी। क्योंकि दान कहां कहा गया है? दान के लिए कहा गया है उत्तम पात्र को हमें दान देना है। उत्तम पात्र, जैसे हमने बताया, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। संयत के योग्य, जो संयमी हैं, ऐसे संयमी जीवों के लिए हम जो दान देते हैं वो त्याग की श्रेणी में आता है। तो हमने जो आहार दिया है या हमने जो धन संपत्ति आदि दी है मंदिर आदि में, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के उत्पन्न करने का कारण है। जिन दर्शन करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो जो रत्नत्रय को उत्पन्न करने में सहकारी है, ऐसे जगह हमको अपना दान देना चाहिए। अथवा जो रत्नत्रय के धारी हैं, जिनको हमने आहार दान दिया है, वो हमारे आहार को लेने के बाद क्या करेंगे? सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उनके सम्यक ज्ञान आदि में वृद्धि होगी, उनका रत्नत्रय पुष्ट होगा, उनके रत्नत्रय में वृद्धि होगी, वो साधना कर पाएंगे उत्कृष्ट रूप से। इसलिए तो परोपकार क्या होगा? सम्यक ज्ञान आदि वृद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि में वृद्धि होगी।
स्व शब्दो धन पर्याय वचनः, जो स्व शब्द लिखा है उसका क्या अर्थ है? धन पर्याय वचनः, ये धन का पर्यायवाची शब्द है। स्वस्य यानी धनस्य, मतलब धन संपत्ति का। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः त्यागो दानम वेदितव्यम, क्या मतलब निकला? अनुग्रहार्थम, स्व और पर के उपकार के लिए, स्वस्य यानी अपनी धन संपत्ति का, अतिसर्गः त्याग करना ही दानम वेदितव्यम, इसी को दान जानना चाहिए। आगे देखें, अब आगे बता रहे हैं ये जो हमने दान दिया है, इस दान देने में यदि 4 लोगों ने दान दिया तो चारों लोगों को बराबर पुण्य का बंध होगा या अलग अलग होगा? तो उस दान में विशेषता किस कारण से आती है, उस विशेषता का वर्णन यहां किया जा रहा है 727 नंबर। अत्राह उक्तम दानम तत्किम अविशिष्टम फलम आहुस्वित अस्ति कश्चित प्रति विशेष इतियत आह। यहां बता रहे हैं उक्तम दानम, जो दान का लक्षण आपने कहा है, तत्किम अविशिष्टम, क्या वह सामान्य रूप से ही फल को देने वाला होता है? आहुस्वित अस्ति कश्चित प्रति विशेष, अथवा उसमें कोई विशेषता भी पाई जाती है। हम 4 लोग थे, चारों लोगों ने 1-1 लाख रुपए का दान दिया। एक ने जिन मंदिर बनाने के लिए दिया, एक ने धर्मशाला निर्माण के लिए दिया, एक ने किसी अन्य निमित्त से दिया। तो सबने अलग अलग निमित्त से 1-1 लाख रुपए का दान दिया। अब क्या इन चारों को बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी? ये अब हमको देखना पड़ेगा। तो ये इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वो विशेषता इधर बता रहे हैं, देखें। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। यहां बता रहे हैं विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, विशेष शब्द सभी में लगाएंगे, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष के कारण से तद विशेषः, उसमें विशेषता पाई जाती है। मतलब हम जो दान दे रहे हैं उस दान देने की विधि क्या है? यदि विधि सम्यक है, बड़े उत्साह के साथ दान दिया जा रहा है, नवदा भक्ति पूर्वक दिया जा रहा है, तो उसका अलग फल होगा। और बिना किसी विधि के ऐसे ही दिया जा रहा है तो उसका फल अलग होगा। द्रव्य, जो द्रव्य हम दान में दे रहे हैं वो द्रव्य कैसा है, उसकी शुद्धि विशुद्धि का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। दात्री, दात्री का मतलब दाता, दाता के भी 7 गुण कहे गए हैं। तो दाता अपने उन 7 गुणों से सहित है कि नहीं है? यदि दाता अपने 7 गुणों से सहित है तो दाता उत्कृष्ट कहलाएगा। और पात्र, पात्र की भी विशेषताएं होती हैं। पात्र भी उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं। उत्तम पात्र संयमी जीव कहलाते हैं, मध्यम पात्र हमारे देश संयमी जीव कहलाते हैं। उत्तम पात्र में मुनिराज आएंगे, मध्यम पात्र में हमारे आर्यका माता जी हैं, एलक छुल्लक हैं या वृत्ति श्रावक हैं, और जघन्य पात्र में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो सच्चे देवसास गुरु को ही मानते हैं, जैन कुलाचार का पालन करते हैं, अन्याय अनीति का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे वो जघन्य पात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी हैं वो कुपात्र या अपात्र की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि अन्य जीवों के लिए हमें, जैसे भिखारी आदि को दान दे देते हैं, कोई भिखारी आया उसको हमने 2 रोटी दे दी, नहीं, ये अब अपात्र और कुपात्र की श्रेणी में आएंगे। देखें, तो इन चारों के कारण से दान में विशेषता पाई जाती है। प्रतिग्रहादि क्रमो विधि, प्रतिग्रह आदि का जो क्रम है, पड़गाहन आदि जो हम करते हैं वो विधि कहलाती है। हम आहार करा रहे हैं, एक महाराज के लिए हमने 1 ग्रास दिया है आहार दान में, लेकिन वह ग्रास भी हमने कितनी विशुद्धि से दिया, पड़गाहन किया, उच्चासन किया, नमोस्तु बोला, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 9 प्रकार से जो हमने भक्ति की है, उस भक्ति करने के बाद फिर 1 ग्रास आहार दिया है, इसका पुण्य फल अनंत गुना ज्यादा होगा। और एक भिखारी आया, उस भिखारी को हमने 2 रोटी घर से अंदर से लेकर के आए और वो दे दी, उसका पुण्य फल अलग होगा। जो हम मुनिराजों को दान देते हैं, वो मुनिराजों को दान करने के पहले हम कुछ भी आहार नहीं लेते कि हम भोजन कर लें फिर बाद में दे देंगे, नहीं। जो हमने ताजा बनाया है पहले हम मुनिराज को आहार कराएंगे, बाद में हम आहार करेंगे। लेकिन भिखारी के साथ ऐसा नहीं होता, हम सब लोग पहले पूरा भोजन कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा
बल्कि भिखारी को क्या दिया जाता है? जो कल की रोटी रखी हुई है, वो जो कल का बासा भोजन है, जो बचा खुचा है, वो दिया जाता है भिखारी को। तो दिया तो हमने दोनों जगह है, उधर भी एक ग्रास दिया है, एक रोटी खिलाई है मुनिराज को, और यहां पर भी एक रोटी भिखारी को दी है, लेकिन दोनों के देने में बहुत अंतर आ गया। तो ये अंतर हमें इधर समझना पड़ेगा। विशेषो गुणकृतः, यहां पर विधि की बात हो गई। विशेष शब्द जो है ये गुणकृत है, मतलब गुणवाची है, इसको सभी के साथ लगाना है। तस्य प्रत्येकम अभिसंबंधः क्रियते, इस विशेष शब्द को हम सभी के साथ लगाएंगे। विधि विशेषो, द्रव्य विशेषो, दात्री विशेषो, पात्र विशेषः इति। तो ऐसे ये 4 प्रकार से विशेषता होगी। तत्र विधि विशेषः, विधि विशेष क्या है? प्रतिग्रहादिषु आदर अनादर कृतो भेदः। प्रतिग्रहादिषु मतलब जो हम पड़गाहन कर रहे हैं, पड़गाहन का मतलब बुला रहे हैं, आइए हमारे यहाँ आइए, आत्रो अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये जो हम बोल रहे हैं ये आदर और अनादर के भेद से 2 प्रकार का हो गया। तो प्रतिग्रह जो पड़गाहन है, वो पड़गाहन में आदर और अनादर, हमने मुनिराज को बड़े आदर सम्मान से बुलाया है, तो भिखारी को हमने बड़े अनादर के साथ, वो एक रोटी भी दी है, बासी रोटी भी दी है, वो भी हमने बड़े अनादर भाव से दी है। रोज रोज आ जाते हो, अब कल से नहीं आना। अब इस प्रकार से जो एक मन में भाव आता है वो कहलाता है अनादर। तो आदर और अनादर, हम जिसको बुला रहे हैं उसको कितने सम्मान के साथ बुला रहे हैं, हमारे मन का उत्साह कितना है, ये सब देखा जाता है। तपः स्वाध्याय परिवृद्धि हेतुत्वादि द्रव्य विशेषः, जो द्रव्य हम दे रहे हैं वो द्रव्य कैसा है? तप स्वाध्याय परिवृद्धि हेतु, हम जो द्रव्य दिया है वो किसके लिए दिया है? कि उनके तप में, उनके स्वाध्याय में वृद्धि हो। तो हमें द्रव्य को भी बहुत सोच समझ करके देना है कि जिन मुनिराज को हम दान दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके शरीर की प्रकृति कैसी है। कहा जाता है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है शरीर की। इसी प्रकार से शरीर में रोग होते हैं। तो अब हमें उस जो मुनिराज हमारे हैं, उन मुनिराजों के या जो वृत्ति श्रावक हैं, उनकी प्रकृति को समझना होगा कि ये किस नेचर वाले हैं, इनके शरीर की प्रकृति कैसी है, इनको ये चीज नुकसान करेगी कि ये फायदा करेगी। मौसम की प्रवृत्ति को भी हमको देखना पड़ेगा। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखते हुए जो हम दान देते हैं वो द्रव्य विशेष कहलाता है। हमें कौन सी वस्तु देनी है, अनार का जूस देना है, ये कब देना है, कौन से मौसम में देना है, कौन सी चीज पहले ली है, उसके बाद कौन सी चीज दी जाती है, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमें तो केवल आहार दान देना है और भीड़ में घुस करके हमने कुछ 2 ग्रास चला दिए, या क्या हमने आहार दान दिया हमको भी पता नहीं रहता। कई बार बस भीड़ में चले गए और किसी ने कह दिया बस ये दे दो, आप तो ये दे दो, अब हमने भी नहीं देखा कि ये है क्या, बस लिया चम्मच में और अंजुली में रख करके बाहर आ गए। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो वस्तु दे रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और हमारे मुनिराज की प्रकृति कैसी है। उनको सर्दी जुकाम हो रहा है या उनको बहुत कल का उपवास है, एकासन है, गर्मी का मौसम है, तो उस प्रकृति के अनुसार हमको द्रव्य दान में देना चाहिए। अनुसूय अविषाद आदि दात्री विशेषः, ये अनुसूय यानी ईर्ष्या से रहित होना, और अविषाद, विषाद नहीं होना चाहिए, शोक आदि से रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दाता का एक गुण होते हैं, ये दाता के 7 गुण कहे गए हैं कि उसके मन में ईर्ष्या का भाव ना हो, उसके मन में उदासी खिन्नता का भाव नहीं है। मान लो हमारे घर पे 10 दिन में एक भी महाराज के आहार नहीं हुए और पड़ोस में ही 2 दिन में 3 दिन में ही आहार हो गए, तो हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या मात्सर्य का भाव नहीं आना चाहिए। हमारी भावना थी हमारे यहाँ मुनिराज के आहार हो, लेकिन हुए क्षुल्लक जी के आहार हैं, तो हमें क्षुल्लक जी को देख करके एक मन में उदासी या खिन्नता का भाव नहीं आना चाहिए। हमें अलुब्धता, लोभीपना नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक विज्ञान का गुण होना चाहिए कि हमें आहारचर्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कौन सी वस्तु किस प्रकृति की है और कब दी जाती है, कब ली जाती है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, ये दाता के गुण कहे गए हैं। और साथ में क्या लिखा है, मोक्ष कारण गुण संयोगः पात्र विशेषः, जो मोक्ष के कारणभूत है, मतलब मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, ऐसे रत्नत्रय से सहित
मतलब जो गुण संयोग, जो मोक्ष के अनुकूल गुण है। मोक्ष के अनुकूल गुण कौन से हैं? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इनसे सहित जो गुणवान व्यक्ति है वह पात्र विशेष कहलाता है। तो ऐसे पात्र को देख करके दाता की विशेषताएं, द्रव्य की विशेषता और विधि विशेष, इन चारों से उसमें विशेषता आती है। यदि चारों उत्कृष्ट कोटि के हैं तो हमारा थोड़ा सा दान भी बहुत अधिक फल को देने वाला होगा, और यदि चार में से कोई एक की भी कमी है तो फिर उसके पुण्य फल में भी अंतर आएगा। ततश्च पुण्य फल विशेषः क्षिति आदि विशेषात बीज फल विशेषवत। क्या लिख रहे हैं? ततश्च, इन सब के द्वारा पुण्य फल विशेषः, पुण्य फल में विशेषता पाई जाती है। क्षिति आदि विशेषात, जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता पाई जाती है बीज फल विशेषवत। मतलब जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, क्षिति गत मिव बट बीजम दान मपि मल्प मपि काले फलत छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। ऐसा एक श्लोक आया कि यदि बट वृक्ष का जो बीज होता है वो बीज सबसे छोटा होता है, लेकिन उस बीज को यदि हमने किसी उपजाऊ भूमि में बो दिया है तो वह छोटा सा बीज भी एक बट वृक्ष का, बड़े बरगद का पेड़ का रूप धारण करेगा और अनेक प्रकार के लोगों को छाया और फल प्रदान करने में समर्थ होगा। लेकिन यदि हमारा बीज बहुत अच्छा है, चोखा बीज है, लेकिन जिस खेत में या जिस भूमि में हम बो रहे हैं वो बंजर भूमि है, तो हमारा बीज जो था वो बीज पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, उससे एक अंकुर भी नहीं निकलेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपना बीज कौन सी भूमि में बो रहे हैं। बीज हमारा है, दान हमको देना है, लेकिन दान देने के पहले हमें स्थान भी देखना जरूरी है। हम कहाँ दान दे रहे हैं, हमारे पैसे का क्या उपयोग हो रहा है। केवल ये नहीं है कि हमने 2 रोटी खिला दी, हमने भिखारी को खिलाई हैं तो वो क्या उपयोग करेगा, हमने मुनिराज को खिलाई हैं वो क्या उपयोग करेंगे। हम 1000 बारातियों को खाना खिला दें, वो 1000 बारातियों को खाना खिलाना एक तरफ, और एक मुनिराज को पड़गाहन करा करके उनको आहार कराना वो एक तरफ। हम सोचे हमने तो 1000 लोगों को खाना खिलाया, नहीं, 1000 लोगों को खाना खिलाने में वो पुण्य का बंध नहीं होगा, क्योंकि बाराती जितने हैं ये सब वो खाना खाने के बाद क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन यहां मुनिराज एक अकेले हैं, थोड़ा सा भी आहार लेंगे तो उनकी वो तप साधना करेंगे, उनकी साधना में वृद्धि होगी। कहा जाता है कि यदि हम सांप को दूध पिलाएंगे तो वो जहर ही उगलेगा, और यदि हम गाय को सूखा चारा भी खिलाएंगे तो वो दूध देती है। तो हमारे दूध की और सूखे चारे का, ये दोनों में कौन उत्कृष्ट है? दूध उत्कृष्ट है, लेकिन हमने पिलाया किसको है? सांप को पिलाया है। तो हमें वो पात्र देखना पड़ेगा कि हमारी चीज तो बहुत उत्कृष्ट थी, लेकिन हमने निकृष्ट जीव को दी है तो उससे जहर ही निकलेगा बाहर। वो भले हमारा सूखा चारा था, लेकिन यदि हमने उत्कृष्ट को दिया है तो उसका पुण्य फल अलग होगा। बातें बहुत सारी हैं, त्याग और दान के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। समय आज अपना हो गया है, आज अपन को इतना ही समझना है कि दान जब भी करें बहुत सोच समझ के करें और पूर्ण उत्साह के साथ करें। उत्साह के साथ करेंगे, आनंद के साथ करेंगे तो उसका पुण्य फल अलग होगा। और यदि हमारा आनंद उत्साह नहीं है, आज बोलियां ले लेते हैं, जबरदस्ती बोली दे दी जाती है। यदि जबरदस्ती दी जा रही है तो वो बोली काम की नहीं है। कहा गया है, बिन मांगे ते दूध समान, मांगे ते हैं पानी, और रक्त समान वह दान है जामे खेचा तानी। तो बिना मांगे यदि कोई दे रहा है तो वह दूध के समान फलदायी होगा। और यदि हमने मांग करके कहा है कि एक गोली आप भी ले लीजिए, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो एक हमारी तरफ से भी, तो वह पानी के समान होगी। और रक्त समान वह द्रव्य है जामे खेचा तानी, जिसमें एक कमेटी वाले एक व्यक्ति को मना रहे हैं, वो मना कर रहा है और ये जबरदस्ती उसका नाम लिखे जा रहे हैं। अब उसकी इच्छा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो वह दिया हुआ दान उसको फलदायी नहीं होगा। इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आज अपना 7वां अध्याय पूर्ण हो गया। आगे की कक्षा में अब अपन 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 8वें अध्याय में कर्म की विशेषताएं इसमें बताई जाएंगी। कर्म बंध कितने प्रकार का होता है, किस कर्म का स्वरूप क्या होता है इत्यादि, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति अनुभाग बंध इत्यादि की चर्चा 8वें अध्याय में आएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।